Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश की स्काई के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट की कि इस सीट पर क्या समीकरण बनता है। फिलहाल इस सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं और इस बार अर्जुन राम मेघवाल को ही मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से गोविंद राम मेघवाल मैदान में। 2004 में यहां से फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने शानदार जीत दर्ज की। बीकानेर सीट पर हुए कुल 16 चुनावों को अगर देखा जाए तो 5 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। साल 2004 से ये सीट बीजेपी के पास है और राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट पर राज परिवार का भी दबदबा रहा है। यहां पर महाराजा करणी सिंह ने 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद साल 1971 तक उन्होंने बतौर निर्दलीय यहां से लगातार 5 बार चुनाव लड़े और जीते। फिलहाल बीकानेर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लिए इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल मैदान में है और चुनावी टक्कर भी तगड़ी होने वाली है और तगड़ी फाइट भी होगी। ऐसे में इस लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं उसे समझने से पहले स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है ये समझना भी जरूरी हो जाता है। तो पहले स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। हमें कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम जी पिछले 3 कार्यकाल से निरंतर रह रहे हैं और राजस्थान में भी गोविंद राम जी कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। दोनों में बड़ी टक्कर है और खाजवाड़ा छत्तीसगढ़ ये विरोध जरूर था, परंतु ये विरोध अब नहीं रहेगा। ये गोविंद राम जी के पक्ष की बात है। और अब जो कृषि वाला जो एक आया है लेटर, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? कृषि वाला ये कोई भूल है, बड़ी चूक रही हुई है। ये शासन सचिवालय का लेटर था और शासन सचिवालय में नोटिफिकेशन जारी हुआ उस टाइम तुरंत प्रभाव से ही ये आचार संहिता लग गई थी। उस कारण से शासन सचिवालय ने आगे लेटर फॉरवर्ड नहीं किए, इससे ये एक बड़ी चूक रही हुई है। इंडिया गठबंधन से क्या लगता है, कांग्रेस कितनी मजबूत है यहाँ पर? कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में कड़ी टक्कर रहेगी। लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है, चौथा कार्यकाल अर्जुन राम जी का आने वाला है। इसमें जरूर ये इतना जरूर है कि लगातार फील्ड में नहीं रहे, ये कमी जरूर है, परंतु इनको फील्ड में नहीं आने का ये विरोध जरूर देखना पड़ रहा है। परंतु इतना आसान गोविंद राम जी के लिए भी नहीं है, इससे भी जनता संतुष्ट नहीं है। बड़बोले कारण है और बहुत बड़ी भ्रांतियां भी है, जिससे गोविंद राम जी के लिए भी ये थोड़ा माइनस है। परंतु दोनों में टक्कर जरूर रहेगी। ऐसी वोटों में गोविंद राम जी की पकड़ जरूर है और गोविंद राम जी को अर्जुन राम जी को ऐसी वोटों में काफी नुकसान होएगा। यही बात अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक और ऐसी वोट दोनों का जुड़ाव रहने से गोविंद राम जी को काफी फायदा होएगा। देखिए, बीकानेर लोकसभा का चुनाव बहुत ही रोचक हो चला है और वजह साफ है। इस बार कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को टिकट दे दी है जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, पूर्व विधायक रह चुके हैं और साथ ही राज्य के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इन सबसे ज्यादा इतर वो बोलने में बहुत माहिर है। उनके शब्द, उनके जो भी उनके वाक्य होते हैं वो अपने आप को उनको चर्चा में बनाए रखते हैं और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर एक जबरदस्त टक्कर जो है वो अर्जुन राम मेघवाल को दी है। अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल, इन दोनों में से कौन जीतेगा ये भविष्य की गर्त में है। बीकानेर एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर यह नहीं कहा जा सकता कि मोदी का जादू चलेगा या बीजेपी 400 पार जा रही है तो बीकानेर तो जीतेगी। ऐसा इस बार नहीं लग रहा है। बड़ा तगड़ा कंटेस्ट है और हो सकता है कि इस कंटेस्ट के भीतर जो समीकरण इंडिया गठबंधन की बनकर सामने आ रही है, जहां माकपा हो, जहां आरएलपी हो, जिनका खासतौर से बीकानेर संभाग में एक वजूद है, ये तमाम जो लोग हैं अब कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हल्का सा भीतरघात का डर जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। मौजूदा सांसद से कितने संतुष्ट हैं बीकानेर के लोग? देखिए,
मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर को न केवल भारत बल्कि विश्व के पटल पर भी एक पहचान दिलाई है। जैसे बीकानेर रसगुल्ला और भुजिया के रूप में प्रसिद्ध है, उसी तरह से अर्जुन राम मेघवाल की पगड़ी के रूप में लोकसभा में पिछले 10 साल से 15 साल से प्रसिद्ध है। उनकी जो स्पेशल पगड़ी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बगल में या पीछे नजर आती है। इसीलिए कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि तो टेबल मंत्री हैं, टेबल थपथपाने वाले मंत्री हैं, परंतु इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीकानेर को पहचान रसगुल्ले भुजिए के अलावा अर्जुन राम मेघवाल से भी मिली है। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा भी हुई, इस यात्रा का बीकानेर पर कितना फर्क पड़ेगा रवि जी? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा नरेंद्र मोदी की यात्रा मायने रखती है। इन विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था बीकानेर में और बड़ा असर पड़ा। देखिए, 7 में से 6 सीटें भाजपा जीत गई, परंतु राहुल गांधी जब अगर बीकानेर आते हैं, यहाँ सभाएं करते हैं या रोड शो जैसे कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि बीकानेर जिले के श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीती है। दूसरा, किसान बेल्ट है, ये धान का कटोरा वाला इलाका है जहां पर किसानों का बड़ा वर्चस्व है और ये तमाम लोग माने ऐसा जाते हैं कि किसान आंदोलन के चलते भाजपा से नाराज हैं। और अगर राहुल गांधी यहाँ सभा करते हैं तो राहुल गांधी के वोटों में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के वोटों में इजाफा होगा। मुझे अच्छी तरह से याद आता है 2014 वाला जो चुनाव है, 13 वाला विधानसभा का चुनाव है, राहुल गांधी जब यहाँ आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि चुटकियों में कर्जा माफ करेंगे। हालांकि वो कर्जा माफ सिर्फ राजस्थान के सहकारी बैंकों का हुआ, सरकारी जो बैंक हैं केंद्र के उनका नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस को खरी खोटी सुनने को भी मिलती है, परंतु कहीं न कहीं वो सभा सफल रही थी और अगर राहुल गांधी यहाँ आते हैं तो कुछ एज कांग्रेस को मिल सकता है। पिछले तीनों चुनाव अर्जुन राम जी बड़े अच्छे वोटों से निकाल रहे हैं, इस बार क्या लगता है टाइट कितनी फाइट होगी? पोजीशन टाइट है। देखिए, 50,000 और लाख के बीच में मामला निपटता हुआ नजर आ रहा है आज की स्थिति में। कल को नरेंद्र मोदी जी आते हैं, सभा करते हैं। बीजेपी चुनाव लड़ने में माहिर है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उनके मुद्दे जो हैं वो बदलने में माहिर हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बढ़त को और बढ़ा ले, परंतु आज की स्थिति जो है वो टाइट सिचुएशन है। अगर कांग्रेस ने अपने सभी दलों को, जो उनके गठबंधन सहयोगी दल हैं और अपनी अंदर के जो नेता हैं उनके जो बगावती सुर विधानसभा में थे, उनको अगर दूर कर लेती है तो ये मार्जिन काफी कम हो सकता है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को अर्जुन राम के खिलाफ दमदार उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जिससे वजह से अर्जुन राम की राहें आसान हो रही थी और कांग्रेस हार भी रही थी, बीजेपी जीत रही थी। पिछली बार तो कांग्रेस के बेहद ही कमजोर उम्मीदवार होने से वह रिकॉर्ड मतों से जीत भी गए थे। इस बार कांग्रेस ने चेहरा बदलते हुए उनके ही रिश्तेदार और भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड भी रहे हैं, उन्हें मैदान में उतारा है और अर्जुन राम मेघवाल को कड़ी चुनौती भी दे देंगे। अब हालांकि मदन गोपाल मैदान में है तो देखने वाली बात यह भी होगी कि इस बार समीकरण क्या कुछ बनता है। लेकिन उससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर थी और इसमें 8 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन यहां पर परिणाम कुछ अलग ही निकलकर सामने आया। अगर 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें और परिणाम को देखें तो बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल मैदान में थे, जिन्हें 5,84,932 वोट मिले। 62.84% वोट प्रतिशत रहा। शंकर पन्नू कांग्रेस से रहे, 2,76,000 वोट पर था, 29% इनका वोट प्रतिशत रहा था। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीकानेर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 के परिसीमन से पहले इस सीट पर जाटों का दबदबा था, लेकिन परिसीमन के बाद नागौर जिले की जायल विधानसभा से हट जाने के बाद इस पर दलितों की आबादी ज्यादा हो गई और 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया और इस बार कांग्रेस के मदन गोपाल भी मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। 2019 में बीकानेर लोकसभा सीट पर 59% के करीब में वोटिंग हुई थी। लेकिन अगर परिणाम को देखें कि क्या परिणाम रहा था तो 2019 लोकसभा चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल को 6,57,743 वोट मिले, 59.82% वोट प्रतिशत। कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल को 3,93,662 वोट मिले, 35.80%।
बसपा के भैरा राम को 11,412 वोट मिले थे। 1.04% वोट प्रतिशत रहा। बीकानेर संसदीय सीट के अंतर्गत जिले के 7 विधानसभा सीटें आती है। बीकानेर पूरब, बीकानेर पश्चिम, कोलायत, खाजुवाल और लूनकसर, श्री डंगूरगढ़, नोखा के अलावा श्री गंगानगर की सीट भी इसमें विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा अनूपगढ़ भी शामिल है। फिलहाल अनूपगढ़ और नोखा विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। बाकी के सभी 6 सीटें बीजेपी के पास है। बीकानेर पूरब से महाराजा करणी सिंह की पोती सिद्धि कुमारी भी बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं। बीकानेर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण को समझने से पहले यहां के स्थानीय जनता की क्या राय है, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए यहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, इस बार क्या समीकरण निकल कर आएगा, स्थानीय लोगों की पहले राय सुन लीजिए। सर क्या लगता है वर्तमान में जो सांसद जी है 15 साल में कैसा कार्यकाल रहा? 15 साल में सांसद जी का कार्यकाल रहा कि सिर्फ दिल्ली में रहे और यहाँ की आम पब्लिक से या यहाँ के विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी उन्होंने आम पब्लिक से संपर्क में नहीं रहे और न ही इस कम से कम बाकी लोकसभा का तो अलग बात है, खाजूवाड़ा विधानसभा में इन्होंने एक भी कार्य अपना यहाँ पे नहीं करवाया। इसलिए यहाँ की जनता में आक्रोश है। यहाँ के जो भी कार्य जैसे भारतमाला रोड थी, उस टाइम भी सांसद महोदय ने इस रोड का विरोध किया था। इस छतरगढ़ की बजाय इसको रावड़ा खाजूवाड़ा होके ले जाना चाहते थे, लेकिन ये फील्ड फायरिंग रेंज की वजह से ये रोड मिलिट्री की वजह से छतरगढ़ में से निकालनी पड़ी इनको। सर इनके आरोपों से आप कितने सेटिस्फाइड है? सत्यता है या फिर झूठ? देखो ऐसा है कि जो सत्ता पक्ष के होते हैं और सत्ता विरोधी होते हैं। अब मेरे आदरणीय नंदराम जी जाखड़ कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे हैं, तो ये तो हमारे अर्जुन राम जी का विरोधी करेंगे और हमें कमियां ही बताएंगे। इन आरोपों में सत्यता कितनी? इनमें सत्यता 1% भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो भारतमाला रोड जारी है, ये माननीय अर्जुन राम जी की देन है और अनूपगढ़ से बीकानेर के लिए जो रेल लाइन का डीपीआर तक बन चुकी है, यह देन अर्जुन राम जी की है। और बीकानेर में ईसीएस हॉस्पिटल, ये देन अर्जुन राम जी की है। और बीकानेर में एसएसबी सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांच, ये भी माननीय अर्जुन राम जी की देन है। और फिर मेरे आदरणीय कह रहे हैं कि वो तो बीकानेर जब दिल्ली रहते हैं, तो श्रीमान जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद और कैबिनेट मंत्री वो दिल्ली में बैठेंगे, ना कि बीकानेर में। उनको देश चलाना है, देश के बारे में सोचना है, उनको रीति नीति देश की बनानी है, तो इनके थोड़ी समझ में भूल है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 3 बड़े काम बता दीजिए। किसके? जो करवाए हो कानून मंत्री ने 15 साल में। मैंने बताया ना 3 क्यों, मैंने 4 बता दिया आपको। भारतमाला एक, रेलवे सर्वे, डीपीआर 2 बन रही है। सर्वे नहीं सर, डीपीआर बन रही है मालिक, डीपीआर बन रही है, सर्वे हो गया, डीपीआर की तैयार। तीसरी ईसीएस हॉस्पिटल। चौथा सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन बीकानेर से शुरू होना, बैच शुरू होना। क्या 4 और ये जो एक टेक्निक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जल मिशन, हर घर जल नल की योजना है, वो केंद्र सरकार की है। और उससे आज हमारे ग्रामीण एरियो में बीजेपी सरकार थी, उस पे मिशन चालू हुआ। कांग्रेस सरकार आई, जो हमारे माननीय अपने नहर मंत्री ने जो बजट दिया था, उस बजट का भी सदुपयोग नहीं हुआ और वो काम अभी तक अधूरे लटके। सर कह रहे हैं कि काम बहुत करवाए, कितनी सत्यता, क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल झूठ है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, सेंटर में कोई काम नहीं है। सिर्फ वो मोदी जी के लिए तालियां बजाते हैं और भाभी जी के पापड़ बेचते हैं, कोई काम किया नहीं। और इनमें भी आपस में फूट है। भजनलाल जी शर्मा इनको हराना चाहता है। किसको? अर्जुन जी को। ये तो दोनों बीजेपी के हैं नेता। और कुछ से फर्क पड़ता क्या है, उनकी टांग खिंचाई है। ये मुख्यमंत्री का दावदार था। अभी नोटिफिकेशन जारी करे छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा को अनुगुण डाल दे। क्या है, कृषि विभाग का एक नोटिफिकेशन आता है, इसको लेकर बड़ा बवाल। आचार संहिता में तो नोटिफिकेशन होना भी नहीं चाहिए जी। जानबूझ के ओम जी को हराने के लिए प्रोपेगेंडा रख रखे हैं। खुद हारने की कंडीशन में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ेगी। ऐसा है, 15 साल हो गए, इनको फिर मौका नहीं देंगे और इनको हार का मजा भी चखाएंगे। इनको भी पता चले 15 साल से राज कर रहा हूँ और 5 साल इनको सड़क पर दौड़ाएंगे, इतने में बुढ़ा हो जाएगा, मुद्दा खत्म। ऐसी बात है। सर क्या लग रहा है, कितने विकास के काम हुए हैं? वर्तमान सांसद जी से कितने खुश हैं आप?
सर यहाँ पे जनता सारी जो है वर्तमान सांसद से खुश है। यहाँ पे विकास कार्य हमारे राजू भाई साहब ने अभी आपको बताए हैं जी। यहाँ विकास कार्य खूब हुए हैं। देखिए ये जो भारतमाला जो है यहाँ पे रोड की बहुत बड़ी समस्या थी। भारतमाला बनने से यहाँ पे जो है आवागमन बढ़ा है जी। और बाकी आपको राजू भाई साहब ने भी बताया कि विकास कार्य हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है या फिर एक तरफा जीत? नहीं जी, एक तरफा जीत है। किसकी? अर्जुन राम जी की। लोग कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है, कितना सच है ये जान लेते हैं। सर की आपके साथी से कितना सहमत है? मैं झूठ है, मैं सहमत को नहीं। मैं सच क्या है? सच टक्कर कितनी? टक्कर बराबर की है, एकदम मुकाबला की है। मुकाबले में है बिल्कुल है। लेकिन अभी ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस जीत रही है। हाँ तो कौन के नहीं तो भी मैं यहाँ कौन को बीजेपी जीत रही है, यहाँ कौन के भी कांग्रेस जीत रही है। अब अर्जुन जी की बात करा, मैं तो 15 साल में अर्जुन जी हट दे क्यों कौन को कुदरत आ गया तो भलाई देखा ही नहीं। मैं तो कौन देखा। सर आपने देखा? बिल्कुल देखा है जी। कितने विकास के काम हुए? अनेकों विकास के काम हुए। एक सोचने वाली बात है, आप जैसे अर्जुन राम जी के लिए सारे बोल रहे हैं जी हमें देखा नहीं क्या काम किया। मैं तो कह रहा हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक किन किन सांसदों ने क्या क्या काम किया, किस किस क्षेत्र में विकास किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अर्जुन राम जी एक पहला शख्स है जिसने सांसद सेवा केंद्र बीकानेर में खोल रखा है। कोई भी व्यक्ति जाए वहाँ पे जा सकता है, अपनी किसी भी समस्या को रख सकता है। वहाँ पे एम्प्लॉय भी लगा रखे हैं जो उनकी समस्या का समाधान। ये प्रथम ऐसा सांसद है, ये सोचने वाली बात है। इनसे पहले जो भी सांसद बने थे किसी ने नहीं देखा उनको आते और चले जाते। दूसरी बात, आप अभिनेता धर्मेंद्र की बात तो नहीं कर रहे? नहीं जो बीजेपी बिल्कुल, मैं इससे पूर्व जो भी सांसद की बात कर रहा हूँ बोलो, हमारे पक्षपात वाली कोई बात नहीं है। जो धरातल पे है ये बंदा सबका काम करने वाला बुद्धिजीवी व्यक्ति और उच्च क्वालिटी का व्यक्ति है। इसने आप कह रहे हो काम गिनो, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के जो भी काम हुए लमसम कम से कम इसी सेशन में 142 योजनाएं शुरू हुई है। तो सब योजना में अर्जुन राम जी का प्रमुख रूप से योगदान है। संसद को चलाना, संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने बहुत ही बेहद और सजीते ढंग से वहाँ पे संसद को चलाने का काम किया है। क्या ये काम नहीं है? हमने वोट दिया उनको देश के विकास के लिए। विकास हो रहा है, हमारा हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज के इतिहास में ऐसी कोई भी सरकार नहीं थी जिन्होंने किसानों को 1 रुपए भी दिया हो। बता दो आप कोई भी इतिहास में किसानों को सीधे खाते में किसी ने 1 रुपए दिया हो? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि नाम की योजना से सबके खाते में पहले 6-6 हजार रुपए डाल दे, अब 8 हजार कर दिए। इस राजस्थान में सरकार आने के बाद में सर बीजेपी को वोट यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल के नाम पर दिए जाएंगे, उनके विकास कार्यों के नाम पर, या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम? नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर के नाम हाँ, और मैं तो 15 साल हो गया टिकट बुक रेडी है, रजू रिजर्वेशन हो को नहीं बीकानेर का। सर कितने हुए विकास के कार्य? आपके साथियों से सहमत है? कुछ नहीं, टेबल बजाई है और मीठी वो गोली दी है कि रेल आ रही है, बस नहीं। 15 साल हो गया, आंखें दुखन लागी रेल ने देखने वास्ते। हमारी औलाद देख ले तो भी बहुत बढ़िया बात है। पापड़ बेचो और मजा करो, तो ही काम करियो है। टेबल बजाई है दोनों हाथे सू। 15 सालों में सांसद महोदय कितनी बार बीकानेर में आए और बीकानेर की ग्रामीण एरिया में लोगों बीकानेर में तो आए होंगे लेकिन छत्तरगढ़ में नहीं आए। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का लोकसभा क्षेत्र बीकानेर है और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों का चर्चित मामला कोलायत तहसील का है जो बीकानेर लोकसभा सीट में ही आती है और इसी वजह से इसकी चर्चा भी होती रही। यहाँ के सांसद अर्जुन राम मेघवाल एससी वर्ग से आते हैं और यहाँ एससी का वोट बैंक भी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ से एससी उम्मीदवार के लिए राह आसान भी नहीं है। एससी वर्ग जिसे वोट देगा वही चुनाव जीतेगा। अगर यहाँ पर समीकरण, जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ जातीय जनगणना और समीकरण के हिसाब से 2011 के जातीय जनगणना को अगर देखें तो ग्रामीण वोटर 12,49,733 है, 68.1% के करीब, और यहाँ की साक्षरता 54.92% के करीब में बताई जाती है। शहरी वोटर 5,85,411 हैं, 31.9% है इनकी कुल वोटर्स जो है इनकी आबादी। वहीं कुल वोटर की बात करें तो 2019 में कुल वोटर की संख्या में बढ़ोतरी हुई और 18,35,144 यहाँ की कुल वोटर की बात की गई। अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो अभी जो 2024 लोकसभा चुनाव हुए हैं इसमें वोटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जाति के हिसाब से किस धर्म के लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं उससे देखें तो बौद्ध धर्म, मुस्लिम समुदाय के लोग, और इसके अलावा अगर यहाँ की जाति को देखा जाए
तो अनुसूचित जातियों की भी आबादी यहाँ पर ज्यादा बताई जाती है और यही 3 समुदाय यहाँ के किसी भी नेता को एक सांसद के तौर पर चुनकर संसद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जाति समीकरण की बात करें कि जाति के हिसाब से कौन कितना है, तो बौद्ध धर्म के 0.02%, ईसाई धर्म के 0.09%, जैन धर्म के 1.16%, मुस्लिम धर्म के 15.3% और अनुसूचित जाति के 23.7%, अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी की यहाँ पर आबादी 0.4% है और सिख समुदाय की आबादी 8.2% बताई जाती है। यहाँ पर लोकसभा के पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे और ये लोकसभा क्षेत्र काफी पुराना भी है। सबसे पहले यहाँ पर महाराजा ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद से अगर समीकरण देखें कि इस पर कौन कब किस पार्टी से जीतकर सांसद तक पहुंचे हैं, उसके अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से नाम निकलकर सामने आते हैं कि 1952 में इस सीट पर बीकानेर और चूरू एक ही सीट हुआ करती थी। महाराजा करणी सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। 1957, 1962, 1967, 1971 में करणी सिंह ही निर्दलीय चुनाव जीते। 1977 में हरिराम मकासर भारतीय लोक दल से चुनाव जीते। 1980 में मनफूल सिंह कांग्रेस से जीते, कांग्रेस की इंदिरा गांधी वाली पार्टी, और 1984 में मनफूल सिंह कांग्रेस से जीते। 1989 में शोपत सिंह मकासर सीपीआई-एम से जीते। 1991 में मनफूल कांग्रेस से जीते। 1996 में महेंद्र सिंह भाटी बीजेपी से जीते। 1998 में बलराम झाखड़ 1998 में बलराम झाखड़ यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। 1999 में रामेश्वर लाल टुड्डी कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीते भी। 2004 में यहां पर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने अपना किस्मत आजमाया और जीते भी, लेकिन बीजेपी के टिकट से थे तो बीजेपी की जीत हुई थी। उसके बाद से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। 2009, 2014, 2019 में अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से जीते हैं और इस बार भी अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल ही यहां पर उम्मीदवार हैं। लेकिन 2 नामों की सबसे ज्यादा यहां पर चर्चा है। वो एक नाम है अर्जुन राम मेघवाल, तो दूसरे नाम है गोविंद मदन मेघवाल। इन 2 नामों की अगर बात करें कि ये 2 नाम में से कौन है, अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद मदन मेघवाल दोनों कौन है, इसके अब बात कर लेते हैं। तो धोती कुर्ता और सिर पर एक पगड़ी पहने एक सांसद को अक्सर देखा जाता है। अर्जुन राम मेघवाल नाम है उनका और वो सांसद भी हैं। अक्सर वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दिखते हैं और उनका वेशभूषा ही उनकी पहचान मानी जाती है और वो कहते भी हैं कि उनकी वेशभूषा ही उनकी पहचान है। अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में बीकानेर की लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और केंद्र सरकार में कानून मंत्री भी हैं। वो पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, गंगा विकास मंत्री समेत कई अन्य पदों पर वो भी रह चुके हैं और अब की बार बीजेपी ने उन्हें फिर से दांव लगाया है बीकानेर लोकसभा सीट पर। साल 2009 में ही अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर की लोकसभा सीट से जीत दर्ज करते आए हैं। उन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्रियन के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ गोविंद राम मेघवाल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद राम मेघवाल को कांग्रेस ने बीकानेर की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर उनके खिलाफ बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल हैं जो मैदान में हैं, जो 2009 से इस सीट पर सांसद हैं। और आपको ये भी बता दें कि गोविंद राम मेघवाल पूर्व में राज्य सरकार के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2003 में पहली बार वह बीकानेर की नोखा विधानसभा सीट से विधायक बने थे और इसके बाद साल 2018 में गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला सीट से विधायक बने और आपको ये भी बता दें कि बतौर संसद सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। 2003-2008 के दौरान राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीकानेर की सियासी फिजा में मुद्दों के तीखापन के साथ मोदी मैजिक भी है। यहाँ दोनों ही राम हैं और एक बीजेपी के अर्जुन तो दूसरे कांग्रेस के गोविंद। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के लिए अजय बनी इस सीट पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी है और बीजेपी ने केंद्रीय कानून मंत्री को 4थी बार मैदान में उतारा है। तो अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम उनके सामने कितना कारगर होते हैं, कितना टक्कर देख पाते हैं। ये भी होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण नया है तो नया में बीजेपी को मात देने में कारगर साबित होते हैं गोविंद सिंह मेघवाल या फिर से अर्जुन राम मेघवाल ही टक्कर दे पाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़।